बिजली एक ऐसी चीज जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? आज हम इसी नजर ना आने वाली ताकत के पीछे छुपे राजों को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान जुबान में। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? वो एक सेकंड जिसमें अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, आखिर उसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही होती है? चले आज मिलकर इस रोजमर्रा के जादू को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये बिजली है क्या? है ना अजीब बात, एक ऐसी ताकत जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो फिर इसकी तारीफ क्या होगी? देखें, बहुत ही सादा अल्फाज में बिजली सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मौजूद होना और उनका हरकत करना है। ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। नहीं, ये तो कायनात की एक बुनियादी कुव्वत है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। हम इंसानों ने बस इसे काबू करना और अपनी दुनिया को चलाने के लिए इस्तेमाल करना सीखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम जब बिजली कहते हैं तो उसकी सिर्फ एक किस्म नहीं होती। वो बिजली जो आसमान में कड़कती है, वो इस बिजली से बिल्कुल अलग है जो हमारे फ़ोन को चार्ज करती है। चलें इन दो बड़ी किस्मों को देखते हैं। एक होती है साकिन बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक जगह इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन बहते नहीं हैं। याद है बचपन में गुब्बारे को बालों से रगड़कर दीवार से चिपकाना? वो बिल्कुल यही चीज़ है। और फिर आती है मुतहरिक बिजली या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है इलेक्ट्रॉन्स का मुसलसल बहाव, एक नदी की तरह। और यही वो बिजली है जो हमारे घरों और हमारी जिंदगियों को चलाती है। अच्छा, अब ये जो मुतहरिक बिजली है ना, ये भी दो अलग तरीकों से बहती है। एक है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये बिल्कुल सीधा एक ही सिमत में चलता है, जैसे बैटरी से मिलने वाली पावर। दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये बड़ा दिलचस्प है। ये अपने सिमत आगे पीछे बदलता रहता है। हमारे घरों में जो सॉकेट लगे हैं ना, उनमें यही एसी करंट दौड़ रहा होता है। तो अब तक हमने बिजली की किस्में तो जान ली। अब आते हैं असल बात पर कि ये काम कैसे करती है। इस पूरी कहानी के आप कह लें 3 बड़े किरदार हैं, और इनको समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान मिसाल इस्तेमाल करेंगे, पानी के पाइप की। तो सबसे पहला किरदार है वोल्टेज। वोल्टेज को आप समझिए कि ये एक तरह का धक्का या प्रेशर है। यही वो कुव्वत है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धकेलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाइप में पानी का प्रेशर पानी को आगे भेजता है। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही जोरदार धक्का। अच्छा, अगर वोल्टेज धक्का है तो हमारा दूसरा किरदार यानी करंट, वो असल बहाव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहना। अगर हम पानी वाली मिसाल पर वापस जाएं तो ये पाइप से गुजरने वाले पानी की मिकदार है। तो वोल्टेज ने धक्का दिया और उस धक्के से करंट बहने लगा। सादा सी बात है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी किरदार, मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस। ये बहाव के रास्ते में रुकावट है। हर चीज करंट को आसानी से गुजरने नहीं देती। हमारी पानी की मिसाल में ये ऐसे है जैसे पाइप कहीं से तंग हो जाए या उसके अंदर कोई रुकावट हो जो पानी के बहाव को सुस्त कर दे। जैसे तांबे की तार है, उसकी मज़ाहमत बहुत कम होती है तो करंट आसानी से गुजर जाता है, लेकिन रबड़ की मज़ाहमत इतनी ज्यादा होती है कि वो करंट को बिल्कुल ही रोक देता है। मज़े की बात यह है कि ये तीनों किरदार यानी वोल्टेज, करंट और मुज़ाहमत आपस में जुड़े हुए हैं, और इनका रिश्ता एक कानून से चलता है जिसे ओहम का कानून कहते हैं। ये फॉर्मूला V बराबर है I ज़रबे R बिजली की पूरी दुनिया का बुनियादी उसूल है। मतलब ये कि अगर हमें इन तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें पता हों तो तीसरी हम हमेशा मालूम कर सकते हैं। ये इंजीनियर्स के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं। ठीक है, तो वोल्टेज, करंट, मज़ाहमत, ये सब तो समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि इस सब का हमारे बिजली के बिल से क्या लेना देना। चलें अब इस कहानी को अपने घर के बिल से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। उसे हम वॉट्स में नापते हैं। पावर का सीधा सीधा मतलब ये है कि बिजली कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। इसे आप गाड़ी की स्पीड समझ लें। एक 100 वॉट का बल्ब एक 10 वॉट के बल्ब के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा तेजी से बिजली खींचता है।
और पावर के बाद आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर पावर गाड़ी की स्पीड थी तो एनर्जी वो कुल फासला है जो गाड़ी ने तय किया। ये इस बात पर मुनहसर है कि गाड़ी कितनी तेज यानी पावर और कितनी देर तक यानी वक्त चली। तो फर्क याद रखें, पावर बताता है कितनी तेजी से और एनर्जी बताती है कुल कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। और जिस चीज़ का बिल हम अदा करते हैं वो यूनिट है किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर। और ये बहुत अहम है, ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं। और यही वो नुक्ता है जो सबसे अहम है। बिजली की कंपनियां हमसे पावर का बिल नहीं लेती, वो हमसे इस्तेमाल की गई एनर्जी का बिल लेती हैं। हमारे घर का मीटर ये नहीं गिनता कि हमने कितने वॉट की चीज चलाई, बल्कि ये गिनता है कि हमने कुल कितनी एनर्जी इस्तेमाल की, यानी कितने किलोवाट आवर खर्च किए। तो सवाल ये है कि हम इस एनर्जी का बिल देते ही क्यों हैं? क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं। यही एनर्जी है जो बल्ब में जाकर रोशनी बन जाती है, हीटर में हरारत, पंखे को घुमाकर हवा देती है और हमारे फ़ोन की बैटरी में केमिकल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाती है। तो ठीक है, हमने बिजली के किरदारों को समझ लिया, ये भी देख लिया कि बिल कैसे बनता है। अब आखिरी कड़ी को जोड़ते हैं। ये सब कुछ मिलकर हमारे पंखों और लाइटों तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है सर्किट्स के जरिए। अब देखें, सर्किट्स की दो बुनियादी किस्में होती हैं। एक है सीरीज सर्किट। इसको ऐसे समझें जैसे एक सिंगल लेन वाली सड़क है। अगर एक भी गाड़ी बीच में खराब हो गई तो पीछे सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। और दूसरा है पैरेलल सर्किट। ये किसी हाईवे की तरह है जिसमें कई लेन्स हैं। अगर एक लेन में कोई मसला हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ट्रैफिक बाकी लेन से चलता रहता है। और यही वजह है कि हमारे घरों की सारी वायरिंग पैरेलल में होती है। इसीलिए तो जब किचन का एक बल्ब खराब होता है तो बाकी घर की लाइटें और पंखे चलते रहते हैं। जरा सोचें, अगर वायरिंग सीरीज में होती, एक बल्ब के फ्यूज होने का मतलब होता कि पूरे घर की बिजली गुल। तो अगली बार जब कोई बटन दबाएं तो बस एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि इस एक क्लिक के पीछे क्या कुछ हो रहा है। वोल्टेज का प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहा है, करंट का एक दरिया बह रहा है और एक पैरेलल सर्किट कमरे को रोशन कर रहा है। ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द हर वक्त बहती हुई फिजिक्स है। ये वो नज़र ना आने वाली ताकत है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है।